सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आइए आज फिर से एक बार सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की पुस्तक गुरुदेव हरदेव भाग 2 प्यार से सुनते हैं। आज एपिसोड 10 से लेकर आई है 9, पेज नंबर है 35। गुरुदेव के जलपान की व्यवस्था टाउन हॉल में ही की गई थी। वहाँ कुछ समाज सेवी पहुँच गए और जलपान के दौरान ही गुरुदेव से पूछने लगे कि क्या आप लड़की को दहेज देने के पक्ष में नहीं हैं। एक और महानुभाव बीच में ही बोल उठा, दहेज और वैरी ने सचमुच ही गृहस्थियों को चिंतातुर कर रखा है। जिस घर में 2 कन्याएं पैदा हो जाए, समझ लो उनका सारा जीवन उन कन्याओं के हाथ पीले करने के लिए ही 4 पैसा कमाने में ही निकल जाता है। पर मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि आपने शादी ब्याह की पुरानी रीति अर्थात अग्नि के गिर्द फेरे लेने वाली रीति को क्यों और किस कारण बदल दिया? क्या वह रीति गलत है? गुरुदेव ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहना शुरू किया। जहाँ तक लड़की को कुछ देने का प्रश्न है, मिशन अपने तौर पर इसका विरोधी नहीं है, परंतु दहेज और वैरी मांगने और उसका प्रदर्शन करने की एकदम विरुद्ध है। इससे गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और समाज में अपनी लाज बचाने के लिए हमेशा के लिए कर्ज के नीचे दब जाते हैं। ऐसा कौन सा माँ बाप है जो अपने बच्चे या बच्चियों से कुछ छुपा कर रखता हो? रही बात शादी ब्याह के ढंग की, तो देश काल के अनुसार इसमें सदा से परिवर्तन होता रहा है। अग्नि के गिर्द फेरों का जहाँ तक मैं समझता हूँ इतना भी अभी पराया था कि उसकी साक्षी में एक दूसरे का वर्ण किया जाए। मेरा ऐसा भी विचार है कि अग्नि ज्ञान जनों का प्रतीक है और हमारे महापुरुषों ने ज्ञानी जनों की साक्षी में ही इस शादी का संपन्न किया है। ऐसा करने से रीति रिवाजों को तोड़ने वाली कोई बात दिखाई नहीं देती। साक्षी की भावना ने वैसी ही है। वे समाज सेवक कुछ और भी पूछने के लिए आकुल व्याकुल दिखाई दे रहे थे, परंतु समय को देखते हुए गुरुदेव ने उनसे यही फरमाया कि आप सत्संग में आते जाते रहे। इन महापुरुषों से अपना संपर्क बनाए रखे, दाता कृपा करेगा। सब शंकाओं का निवारण अपने आप सहज में ही हो जाएगा। यह कहते हुए गुरुदेव अपने निद्रित स्थान की ओर चले गए। लोग निरंकारी मिशन की शिक्षाओं की चर्चा करते हुए सादा शादी की मन वाणी से पूरी प्रशंसा करते हुए अपने घरों को लौटने लगे। दूसरे दिन सुंदरनगर के लिंक थिएटर के विशाल हॉल में सत्संग का आयोजन किया गया। क्योंकि वर्षा होने की संभावना थी, यहाँ भी पंजाब व हिमाचल का संगम देखने को मिला। गुरुदेव हरदेव ने इस अवसर पर 2-3 बात पर विशेष बल देते हुए फरमाया। महात्मा लोग सुखी और परलोक सुहेला बनाने की सदा से प्रेरणा देते आ रहे हैं। महात्मा अपने अनुभव से जान चुके होते हैं कि जिनका लोक सुखी नहीं है, उनका परलोक किसी भी कीमत पर आनंदमय नहीं हो सकता। वे एक क्षण के लिए भी शांत मन होकर किसी सत्पुरुष की संगति नहीं करते हैं और सत्य का बोध नहीं प्राप्त करते हैं। आप महात्मा समझदार हैं। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा जीवन जीने वाले इंसान का परलोक कैसे सुहेला हो सकता है। यह तो सभी चाहते हैं कि मनुष्य सभी
भेदभाव को भूलकर एकता के सूत्र में बंध जाए। ऐसी एकता कुछ समय के लिए और कुछ स्थानों पर तो आ सकती है, परंतु हमेशा के लिए सभी जगहों पर एकता होनी असंभव है। एकता उस दिन ही स्थापित होगी जब हमें इस बात का ज्ञान करा दिया जाएगा कि जिसे हम ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड कह रहे हैं, वे एक ही शक्ति के नाम है। एक पिता को जानकर बच्चों में प्रेम का उदय होता है। हो सकता है कि कभी कभी बच्चों में तनाव, टकराव या मनमुटाव हो जाए, परंतु एक पिता के संतान होने के कारण आज नहीं तो कल वे एक दूसरे के गले अवश्य लग जाते हैं और इस तरह उनकी एकता स्थायी एकता का रूप धारण कर लेती है। कहने का अभिप्राय यह है कि स्थायी एकता के लिए एक प्रभु को जानना और एक को मानना परम आवश्यक है। यहाँ से चलकर सतगुरुदेव कटियाल पहुँचे। आपके आगमन से यह ग्रामीण क्षेत्र मानो महक उठा। सारा का सारा गांव ही आपके साथ हो लिया। सतगुरुदेव गांव के सीधे साधे लोगों के भोलेपन पर मानो मुग्ध हो गए, परंतु दो चार भाई बहनों को जोर जोर से सिर घुमाते हुए देखा तो सीधे बारी बारी उनके पास पहुंच गए और उनके सर पर हाथ रखते हुए तो ही निरंकार का सुमरन कराने लगे। गुरुदेव साथ साथ फरमाते जा रहे थे कि राम चहूँ और से हमारी रक्षा कर रहा है। राम एक ऐसा कवच है जिससे कोई बुरी से बुरी आत्मा भी हमारे मन में प्रवेश नहीं कर सकती। देखते देखते उनका झूमना बंद हो गया और वे भी खुद को संभालते हुए सत्संग में पहुंच गए। गुरुदेव ने इस अवसर पर फरमाया, जिनके मन में प्रभु का निवास रहता है, प्रभु की याद रहती है, वहाँ भूत प्रेत आत्माएं नजदीक नहीं भटकती। ये दुष्ट आत्माएं उन्हीं पर धावा बोलती हैं जो इस परम शक्ति की होद को भूल जाते हैं। देवी देवता उन्हीं को कहा जाता है जो हमारे दुखों का निवारण करते हैं और हमें तन मन धन के सुखों से भरपूर करते हैं। ये देवी देवता भी प्रभु से ही शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वे मानते हैं कि दातार एक है, सबका देवनहार, इसलिए वे एक की पूजा अर्चना के सिवाय किसी और शक्ति के सामने ना तो नतमस्तक होते हैं, ना पूजा अर्चना करते हैं और न ही दुनियावी पदार्थों के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं। एक दातार प्रभु की ओट रखने वालों पर दुनिया की कोई भी वासना हावी नहीं हो पाती। वे जीवन मुक्त होकर इस लोक में बड़े निश्चित भाव से अपने जीवन की यात्रा को तय करते हैं। माया का कोई सा भी रूप उन्हें भरमा नहीं सकता और न ही मन को एक प्रभु परमात्मा की आस्था से विचलित कर सकता है। यहाँ से चलकर गुरुदेव पंडहो पहुँचे। वहाँ सत्संग का आयोजन भवन में ही किया गया था। आपने भवन का उद्घाटन करते हुए फरमाया, यहाँ से इंसानों को यह शिक्षा प्राप्त हो सकेगी कि सभी मानव एक परम पिता परमात्मा की संतान है। मानव को मानव के करीब लाने के लिए इन भवनों का निर्माण किया गया है। जब तक इंसान भगवान की बनाई गई मूर्तियों का अर्थात जीते जागते इंसानों का आदर सत्कार नहीं करता, संसार सुखी नहीं हो सकता। 23 सितंबर 1982 को मंडी जोगिंदर नगर से होते हुए सतगुरु मोरैंडा पहुँचे। यहाँ एक खुले मैदान में सत्संग का आयोजन किया गया था। नगर के
अन्य नागरिकों ने भी सत्संग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। गुरुदेव ने आए हुए सभी प्रभु प्रेमियों को संबोधित करते हुए बहुत थोड़े और 90 तुल्य शब्दों में फरमाया, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई है। यदि हमने इस सुनहरी अवसर को दुनियावी धंधों में या धन दौलत को इकट्ठा करने में ही खर्च कर दिया तो जिस मकसद के लिए हमें यह जन्म मिला है वह हम पूरा नहीं कर पाएंगे। महात्मा बताते हैं कि अगर यह अवसर अखारत चला गया तो फिर मर मर जम्मे की बात हम पर लागू हो जाएगी। फलस्वरूप कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं की योनियों में गिरना पड़ेगा, दुख भोगने पड़ेंगे और बैलों भैंसों की तरह बोझ ढोना पड़ेगा। अभी हमें तो यही इंसानी चोला मिला है या इंसानी तन मिला है। हम कहीं भूल से यह ना समझ ले कि हमने मनुष्य का आकार पा लिया है तो हम मनुष्य बन गए हैं। यह मानव तन तो केवल मनुष्य बनने का अवसर मात्र है और इंसान के लिए तो भगवान के भक्तों की संगति करनी होगी, तभी हम सही इंसान बनकर आप भी सुखी हो सकेंगे और सबका भला करने वाले बन सकेंगे। अब हमारा यही फर्ज बनता है कि हम हर समय अपने बनाने वाले की याद में मग्न रहें और प्रभु के बंदों भक्तों संतों महापुरुषों की सेवा करके जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त हों। दास ने देखा कि श्रोताओं के चेहरे स्पष्ट बता रहे हैं कि उन्हें दिल की गहराइयों से यह महसूस किया है कि सचमुच ही उनका अब तक का जीवन व्यर्थ के धंधों कार्यकलापों कलह क्लेश में व्यतीत हो रहा है। गुरुदेव हरदेव यहाँ से कांगड़ा की नगरी में पधारे। वहाँ भी एक विशाल मैदान में सत्संग का आयोजन किया गया, जहाँ निरंकारी भक्तों ने आपके दर्शन करके अपने आप को धन्य माना। वहाँ सैकड़ों की गिनती में उपस्थित जनसमूह ने आपके दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। यह उन दिनों की बात है जब लोग निरंकारी मिशन की शिक्षाओं से अनभिज्ञ थे और चाहते थे कि वे स्वयं करीब आकर निरंकारी मिशन की गतिविधियों को देख सके। उन दिनों में कुछ स्वार्थी तत्वों ने मिशन के प्रति अनेक भ्रांतियां स्थान पर फैला रखी थी। गुरुदेव हरदेव ने अपने प्रवचन द्वारा इस तरह से उनकी भ्रांतियों का निराकरण और निवारण किया कि वहाँ के श्रोताओं के मुंह से अकस्मात निकल पड़ा कि यह महात्मा तो सचमुच ही पूजा योग्य है, न जाने क्यों ऐसी पवित्र आत्मा के विरुद्ध दुष्प्रचार किया जा रहा है। साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।